एक दफ़ा का जिक्र है कि ज़मींदा के किनारे पर एक खूबसूरत जादुई बादशाहत थी जिसे नूरावा कहा जाता था। इस बादशाहत में हर तरफ रंग बरंगे फूल, बुलंद पहाड़ और बहती नदियाँ थीं जो जन्नत का मंजर पेश करती थीं। नूरावा की सबसे ख़ास बात यह थी कि यहाँ के लोग हमेशा खुश और मोहब्बत भरे दिल के मालिक थे। इस खूबसूरत बादशाहत पर एक मेहरबान मलिका ज़ोया हुक्मरानी करती थी, जो अपनी दानिशमंदी और इंसाफ के लिए मशहूर थी। मलिका ज़ोया की एक बेटी थी जिसका नाम शहज़ादी यारा था। यारा खूबसूरत तो थी ही, लेकिन इसकी ख़ास बात यह थी वो अपनी बहादुरी और जादुई ताकतों के लिए भी जानी जाती थी। यारा को फितरत से गहरा लगाव था। वो अक्सर जंगलों में जाकर परिंदों, जानवरों और दरख्तों से बातें करती। वो हर चीज़ में जादू देख सकती थी और दूसरों को खुश करने की ताकत रखती थी। एक दिन यारा ने ख्वाब में एक पुरस्कार रोशन सितारा देखा जो ज़मीन की तरफ गिर रहा था। इस सितारे से एक सरगोशी निकल रही थी, यारा, तुम्हें अपनी ताकत का असल मकसद समझने का वक्त आ गया है। नूरावा खतरे में है और तुम ही वो रोशनी हो जो उसे बचा सकती है। ख्वाब देखने के बाद यारा जागी तो इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने फौरन अपनी माँ को ख्वाब के बारे में बताया। मलिका ज़ोया ने कहा, यारा, ये तुम्हारी किस्मत है। तुम्हारे ख्वाब हमेशा सच होते हैं, लेकिन याद रखो, ये सफ़र आसान नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत, अक्ल और मोहब्बत के साथ इस चैलेंज का सामना करना होगा। यारा ने अज़्म किया कि वो नूरावा को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। यारा ने अपनी जादुई किताब खोली और इसमें एक पुराना नक्शा देखा जो एक कदीम ममलुकत ज़ुल्मात का कला का रास्ता दिखा रहा था। यह कला इन अंधेरों का मरकज़ था जो नूरावा को घेरने वाले थे। यारा ने अपना पसंदीदा जादुई हार पहना जो उसे इजाफी ताकत देता था और अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में यारा की मुलाकात मुख्तलिफ किरदारों से हुई। पहले एक होशियार खरगोश टुक मिला जो बोलने की सलाहियत रखता था। टुक ने यारा से कहा, मैं तुम्हारा मददगार बनना चाहता हूँ। मेरे पास रास्ते के राज हैं और मैं दुश्मनों के जाल से बचने में मदद कर सकता हूँ। यारा ने खुशी से इसे साथ ले लिया। फिर उनकी मुलाकात एक अजीम अलशान दरख्त बिलोरेन से हुई जो हज़ारों साल पुराना था। बिलोरेन ने कहा, यारा, तुम्हारी नीयत नेक है, लेकिन जुल्मात के किले तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी अंदरूनी रोशनी को दरियाफ्त करना होगा। ये लो, मेरा एक जादुई पतुआ जो तुम्हें मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाएगा। यारा ने शुक्रिया अदा किया और अपना सफ़र जारी रखा। ज्यों-ज्यों वो जुल्मात के किले के करीब पहुंचे, रास्ता और ज़्यादा ख़तरनाक होता गया। हर तरफ अंधेरा और खौफ का माहौल था, लेकिन यारा और उसके साथियों की हिम्मत और मोहब्बत ने उन्हें हौसला दिया। जब वो किले के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां एक बड़ा खौफनाक देव गारुक खड़ा था। गारुक ने धाड़ते हुए कहा, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं गुजरता। यारा ने अपनी ताकत को जमा किया और गारुक को समझाने की कोशिश की कि वो नूरावा की भलाई के लिए यहाँ आई। गारुक ने हंसकर कहा, मोहब्बत और भलाई यहाँ काम नहीं करती। लेकिन यारा ने अपनी जादुई रोशनी का इस्तेमाल किया और गारुक को दिखाया कि इसके दिल में भी मोहब्बत छपी हुई है। गारुक की आंखों में आंसू आ गए और उसने रास्ता दे दिया। मैं हमेशा इस अंधेरे में रहने से थक चुका था। तुमने मुझे मेरी भूल याद दिलाई। जाओ और किले को रोशनी से भर दो। किले के अंदर यारा का सामना जुल्मात के बादशाह मोराक से हुआ। मोराक एक जादुई आईने के जरिए नूरावा की रोशनी चराना चाहता था ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। यारा ने मोराक से कहा, तुम्हें अपनी ताकत दूसरों की खुशियों को छीन कर नहीं बल्कि उनके दिल जीत कर हासिल करनी चाहिए। लेकिन मोराक ने इसकी बात न मानी और जादुई हमला कर दिया। यारा ने अपनी तमाम ताकत को जमा किया और अपने हार और बिलोरेन के जादुई पतुई की मदद से एक रोशनी का धमाका किया जिसने पूरे किले को रोशन कर दिया। मोराक की तारीक ताकतें ख़त्म हो गई
और वो एक आम इंसान में बदल गया। वो पछताते हुए यारा के कदमों में गिर गया और कहा, मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने गलती की। यारा ने मुस्करा कर कहा, मोहब्बत और मुआफ़ी ही असल जादू हैं। नूरावा की रोशनी वापस आ गई और कला जादुई फूलों के बाग में तब्दील हो गया। यारा ने अपने नए दोस्तों के साथ वापस नूरावा का रुख किया, जहां लोग खुशी से उनका इस्तकबाल कर रहे थे। मलिका ज़ोया ने अपनी बेटी को गिले लगाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि असल ताकत मोहब्बत, हिम्मत और अक्ल में है। यारा ने अपने दिल में यह अहद किया कि वो हमेशा नूरावा को खुशहाल रखने के लिए काम करती रहेगी। इस दिन के बाद नूरावा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और खुशहाल हो गया और यारा की कहानी हमेशा के लिए याद रखी गई।